चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 7B में पूछा है, ठीक है। चलिए क्या क्या क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बोलो द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर 2023 इज गिवन बिलो इन करोड़। सारा अमाउंट करोड़, करोड़ में कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल फिगर से आपको बनाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिटर्न अर्निंग दे रखा है, 10% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड करंट एसेट्स। द कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। ये ध्यान रखना है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 3 टाइम। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख, इसका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2 लाख है। एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 40%, द इनकम टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिंपल एक चीज ध्यान देना है, आपको सेल डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से, जिस रेशियो हम लोग यूज करते थे, बस रेशियो यूज करके आपको सेल्स कैलकुलेट करना है। सेल्स आ गया, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है और आपको आंसर निकाल देना है। तो बहुत सिंपल है। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल जो खाली एक ही प्रॉब्लम है, आपको सेल्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। और एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स अपन टोटल एसेट्स। तो हमने एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, सेल्स अपन टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगा टोटल एसेट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो, मतलब 4 लाख इंटू 3 12 लाख। सेल मेरा 12 लाख आ गया। इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल है। चलिए, अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो सेल्स यहाँ पे मेरा 12 लाख आ गया, अभी हमने वर्किंग नोट 1 से। वेरिएबल कॉस्ट 40% क्वेश्चन में दे रखा है, 40% वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 7,20,000 आ गया। ऑपरेटिंग फिक्स और डायरेक्टली क्वेश्चन में 2 लाख दे रखा है, तो ईबीआईटी मेरा 5,20,000 आ गया। इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं देखा है, लेकिन 1,60,000 दिया हुआ है, 10% डेट, 1,60,000 10% डेट है, तो यहाँ से 1,60,000 का 10% हमने यहाँ पे 16,000 निकाल लिया। तो मेरा ईबीटी कितना आ गया, मेरा इंटरेस्ट बहुत कम है तो 5,04,000 आ गया। इसमें इनकम टैक्स रेट क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था 252, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 252। क्वेश्चन में प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्मूला मेरा लगेगा ओएल का, एफएल का, सीएल का। तो सिंपल हमने ओएल का फॉर्मूला लगा दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, दोनों यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आंसर आ गया 1.38। फाइनेंशियल लिवरेज का सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया ईबीआईटी अपन ईबीटी, तो ईबीआईटी इतना है, ईबीटी इतना है, आंसर आ गया 1.03। बहुत इंटरेस्ट कम है इसलिए बहुत कम आया 1.03। कंबाइंड लिवरेज या तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीटी, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लिया है, तो 1.43 मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया हमारा, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.38, फाइनेंशियल लिवरेज मेरा 1.03, कंबाइंड लिवरेज मेरा 1.43। सिंपल है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया सबको। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें, तो बहुत ईजी है, सिर्फ सेल्स निकालना था इसमें, वही इंपॉर्टेंट था। ठीक, अगर ट्विस्ट पॉइंट की बात करें, ट्विस्ट पॉइंट में क्या क्या लिखा हमने, लिख दिया यहाँ पर, ऑलवेज ड्राइव सेल्स यूजिंग द टोटल एसेट इन टर्नओवर। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी फॉर्मूला उल्टा लग जाता है और सेल्स 3 टाइम्स के डिवाइड हो जाता है और सेल्स बहुत कम आ जाता है, आंसर पूरा गलत हो जाता है, तो ये मिस्टेक होता है। तो फॉर्मूला सही से लगाना है आपको, ध्यान से, रेशियो वाला फॉर्मूला। बोलता है ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल इज कंसीडर फॉर द नंबर ऑफ शेयर नॉट रिटेन अर्निंग। ईपीएस निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ शेयर सिर्फ बेसिक प्राइस से देखते हैं, रिटेन अर्निंग का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। इवन ए स्मॉल इंटरेस्ट रेजेस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल स्लाइटली अबव 1, यहाँ पर 1.03 हुआ है, थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अगर जीरो इंटरेस्ट तभी 1 रहेगा, अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट 1-2 रुपया भी आ गया तो 1 पॉइंट समथिंग वो आंसर में फेंक देता है, ठीक है। If EBIT equal to EBT, then financial leverage equal to 1, showing negligible debt effect। अगर EBIT और EBT बराबर है तब आपका फाइनेंशियल लेवरेज 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1.03 है, थोड़ा सा है लीवरेज, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिखाना है 1.03, बहुत नॉमिनल इफेक्ट है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।